अगस्त 1947। भारत के इतिहास में ये एक ऐसा वक्त था जब एक ही पल में दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ तो थी सदियों की गुलामी से मिली आज़ादी का ज़बरदस्त जश्न, और दूसरी तरफ था बंटवारे का वो दर्द, वो हिंसा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो चलिए आज 1947 के इन दो चेहरों को ज़रा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा उस रात में चलते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात, दिल्ली का रायसीना हिल लाखों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन किसी के भी जोश में कोई कमी नहीं है। और जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 पर मिलती हैं, एक आज़ाद मुल्क का जन्म होता है। उस हवा में सच में एक नई उम्मीद थी, एक नया सपना था। मगर इसी जश्न की रोशनी के ठीक पीछे एक बहुत गहरा, बहुत भयानक अंधेरा भी था। और यही वो दूसरी सच्चाई है जिसके बारे में इतिहासकार आयशा जलाल बात करती हैं। ये आज़ादी का जश्न एक ऐसे पागलपन के साये में मनाया जा रहा था जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर ये था क्या? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। ये असल में भारत और पाकिस्तान, इन दो नए देशों का जन्म था। जरा इस नंबर को देखिए, 40 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, उस वक्त दुनिया की पूरी आबादी का लगभग 5वां हिस्सा एक साथ राजनीतिक तौर पर आज़ाद हो रहा था। ये यकीनन इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम पलों में से एक था। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ जमीन पर खींची गई लकीरों का नहीं था, और शायद यही बात सबसे दर्दनाक है। जैसा कि इस्मत चुगताई ने क्या खूब लिखा है, ये दिलों और दिमागों का बंटवारा था। एक ऐसा जख्म जिसकी दरारें बहुत बहुत गहरी थीं। तो सवाल ये है कि इस पॉलिटिकल बंटवारे की असली इंसानी कीमत क्या थी? जमीन पर जो हो रहा था वो दिल्ली में किए जा रहे ऐलानों से कई ज्यादा खौफनाक था। इस हिंसा का शायद सबसे सबसे डरावना चेहरा थी ये घोस्ट ट्रेन्स। ये वो ट्रेनें थीं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा तो रही थीं, पर उनमें जिंदा इंसान नहीं बल्कि मौत का सामान था। और सबसे भयानक बात क्या थी पता है? कि ये क्रूरता, ये एक तरफा नहीं थी। जो ट्रेनें पाकिस्तान से आ रही थीं उनमें हिंदुओं और सिखों की लाशें थीं, तो जो ट्रेनें भारत से जा रही थीं उनमें मुसलमानों की। हिंसा का एक ऐसा चक्र चल पड़ा था जिसमें कोई भी समुदाय, कोई भी इंसान महफूज नहीं था। देखिए, जब हिंसा इस लेवल पर पहुंच जाती है ना, तो वो इंसान के अंदर की सही गलत की सारी लकीरें मिटा देती है। कौन सही है, कौन गलत, ये सब धुंधला होने लगता है। कानून की किताबों में तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा होता है ना? एक होता है विक्टिम यानी पीड़ित, और एक होता है उत्पीड़क मतलब जुल्म करने वाला। बस एक सही, एक गलत। लेकिन बंटवारे के उस पागलपन ने इस सिंपल सी परिभाषा को तोड़कर रख दिया। उस वक्त एक ऐसा ग्रे जोन बन गया था जहां ये पहचाने मतलब कौन पीड़ित है और कौन जालिम, ये आपस में बदल रही थी। जो एक पल में किसी जुल्म का शिकार था, हो सकता है अगले ही पल वो खुद जुल्म कर रहा हो। और यही वो बात है जो हमें समझनी होगी। बंटवारे का ये असर, ये इतिहास की किसी किताब में बंद होकर नहीं रह गया। ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ताज़ा कहानी पर नज़र डालते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अपनी जड़ों से ये जुड़ाव कितना गहरा होता है। ये शब्द हैं रघुबीर सिंह संधू के, जो पूरे 87 साल बाद, सोचे 87 साल बाद पाकिस्तान में अपने पुश्तैनी गांव पहुंचे। उनकी आवाज़ में सिर्फ अपनी खुशी नहीं है, बल्कि अपने पिता की उस अधूरी ख्वाहिश का दर्द भी है जो उस घर को दोबारा नहीं देख पाए। और ये सिर्फ रघुबीर सिंह की कहानी नहीं है। बड़े बड़े स्कॉलर्स भी बंटवारे को एक स्थायी मानसिक दरार की तरह देखते हैं। एक अनक्लोज्ड इवेंट, मतलब एक ऐसी घटना जो कभी खत्म ही नहीं हुई, एक ऐसा जख्म जो आज भी हरा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये जो विरासत में मिला सदमा है, ये सिर्फ कोई पुरानी भूली बिसरी याद नहीं है। ये एक जिंदा एहसास है जो पीढ़ियों के साथ सफर करता है। इसे एक दर्द का बंधन कहा जाता है। एक ऐसा दर्द जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या दर्द का ये बंधन कभी तोड़ा भी जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब आज भी ढूंढ रहे हैं।